रामपुर गांव बेहद सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में अधिकतर घरों में बिजली पानी आ चुकी थी और कई घर ऐसे भी थे जो अभी बिजली पानी जैसी चीजों से वंचित थे। एक रोज राजू देखता है उसके पड़ोस की रजनी अपने पति से राजू को सुनाते हुए कह रही है, अजी सुनिए, इतनी गर्मी होती जा रही है, लेकिन मुझे तो गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा जब से अपने घर में कूलर लगाया है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। कूलर की ठंडी ठंडी हवा में कब रात से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। वैसे गर्मी तो उन गरीबों को लगती है जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। खैर, हमें क्या, हमें तो अपने से मतलब है। ये सब राजू सुन रहा होता है और उसे इस बात का काफी बुरा लगता है। अब जब राजू घर आता है तो राजू की माँ राजू से कहती है, अरे कहाँ था तू? कब से कह रही हूँ खाना खा ले और बच्चों को लेकर बाग में चला जा ताकि इन्हें थोड़ी ताज़ी हवा मिल जाए। घर में इतनी गर्मी हो रही है कि रहा नहीं जा रहा। अरे राजू, मुझे जरा हाथ का पंखा दे दे। पूरी रात मच्छर और गर्मी ने सोने नहीं दिया है और जैसे ही सुबह आंख लगी तेरे दादा के खर्राटे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अरे माँ, गर्मी तो इतनी है कि पूछिए मत। चूल्हे के पास बैठकर लगता है मौत ही आ गई हो। अरे बहू, हम गरीबों के लिए तो गर्मी किसी श्राप से कम नहीं है। ये सारी बातें सुनकर राजू मन में सोचता है, गांव में लगभग सभी लोगों के पास कूलर है। अपनी पड़ोसन रजनी काकी के पास भी कूलर है और अभी उन्होंने जैसे ताने दिए मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने भी मन बना लिया है कि मैं भी अपनी माँ और दादी के लिए कूलर लेकर ही आऊंगा। अरे क्या सोच रहा है? तुझसे हाथ वाला पंखा मांगा है, तू भी सुनता नहीं। राजू अपनी दादी को हाथ वाला पंखा देकर अपने कमरे में जाता है और अपने गुल्लक को फोड़ देता है। गुल्लक में से थोड़े नोट और ढेर सारे सिक्के निकलते हैं, जिसे वो एक पन्नी में रखकर जेब में रख लेता है और निकल पड़ता है। अरे कहाँ जा रहा है तू इतनी जल्दी में? तुझे कहा तो अपनी दीदी के बच्चों को लेकर बागान चला जा ताकि उन्हें थोड़ा गर्मी से आराम मिले। मैं थोड़ी देर में आता हूँ माँ, अब भैया को कह दीजिए वह इन्हें लेकर जाएं। इतना कहने के बाद राजू कूलर लाने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद दुकान पर पहुंचकर कूलर वाले से कूलर दिखाने को कहता है। यह कूलर 5,000 का है और इसमें से हवा भी अच्छी आएगी। दूसरे वाला 8,000 का और यह सबसे छोटा वाला 3,000 का। वैसे तो और भी कई दाम के हैं, तुम अपना बजट बताओ। मेरा बजट तो बहुत कम है। तो क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा, बड़े भाई, चाचा कोई नहीं आया है? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही आया हूँ। और यह मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या आप इन पैसों में मुझे कोई कूलर दे सकते हैं? पैसे चोरी करके लाया है क्या? यह चिल्लर पैसों से क्या मैं तुझे कूलर दूंगा? बिना मतलब सुबह सुबह समय खराब कर रहा है, चल निकल यहाँ से। देखो भैया, मेरे घर में कूलर नहीं है। मेरी दादी, मम्मी, दीदी, दादा, दीदी के बच्चे सभी गर्मी से परेशान हैं। मैं जल्दी आपको पैसे लाकर दे दूंगा। जाता है या फिर मार खाकर जाएगा? कह दिया ना, जाए यहाँ से। जेब में पैसे नहीं होते, महंगे सामान खरीदने की औकात नहीं होती और चले आते हैं चिल्लर लेकर। राजू को जब कूलर वाला ऐसी बातें कहता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उदास होकर वहाँ से घर आ जाता है। लेकिन उसके मन में कूलर को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तो कूलर बनाकर रहूंगा। अब मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब उन्हीं चिल्लर पैसों को लेकर राजू कबाड़ की दुकान पर पहुंचता है। वहां से राजू एक पुराना मोटर खरीदता है और पुराने कूलर का बॉडी और नए कूलर की पंखुड़ी खरीद कर लाता है। जिसके बाद अब समस्या ये थी कि कूलर बने तो बनाए कैसे। उसे कूलर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि कूलर में इस्तेमाल क्या होता है। अब राजू अपना फोन निकालकर
कूलर बनाने की विधि देखने लगता है। जैसा इस वीडियो में दिख रहा है वैसा करता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब तो मैंने इसमें थोड़े बहुत पैसे भी लगा दिए हैं। राजू कूलर बनाने की वीडियो देख ही रहा होता है, तभी उसकी माँ राजू के पास आती है। तू पूरे दिन गायब रहा है, तुझे कितनी बार कहा है कि घर में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहा कर। लगता है तेरी दोस्ती आवारा लड़कों से हो रही है। और ये क्या देख रहा है फोन में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। फोन देखना हो गया हो तो चलकर खाना खा ले। सुबह से एक बार भी तुझे खाना खाते नहीं देखा है। न जाने कहाँ रहता है, क्या करता है। तेरे पापा से तेरी शिकायत करनी होगी। अब अगली सुबह जब राजू गाय को चारा डाल रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी शंकर राजू को देख कहता है, अरे रजनी, तुम्हें पता है कल राजू को मैंने गोपाल कूलर वाले के दुकान पर देखा। लगता है इसने अपने औकात से बड़ी कूलर की दुकान देख ली थी। क्या ये कूलर खरीदने गया था? इसकी तो 2 रोटी की औकात नहीं और ये चला है कूलर खरीदने। वही तो मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन गोपाल कह रहा था कि चिल्लर लेकर कूलर खरीदने आया था। मुझे तो बहुत हंसी आई रजनी। राजू सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। वो अभी सिर्फ अपने घर में कूलर लाने की जद्दोजहद में था। हालांकि 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद राजू एक शानदार और बड़ा सा कूलर तैयार करता है और अपने घर में लगाता है। कूलर देखकर राजू के घर वाले हैरान थे। अरे बाप रे, इतना महंगा कूलर! तूने कहीं से चोरी तो नहीं की? अरे नालायक, तू चोर हो गया। तेरा बाप गांव में इतना इज्जतदार आदमी है और तू चोरी चकारी करने लग गया। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अरे दादी नहीं, माँ आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। यह कूलर तो मैं अपने हाथों से बनाया है। बस इसकी बॉडी, मोटर और पंखुड़ी में मैंने अपने गुल्लक के पैसे खर्चे हैं। तूने ये कूलर बनाया है? तू कहाँ से कूलर बनाने लगा? तुझे कूलर का कभी पता है कि कूलर कैसे बनता है? अरे दादी, मैंने YouTube पर वीडियो देखकर कूलर तैयार किया है। 2 से 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बना है ये। और आप लोग हैं कि मुझे चोर ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अरे इसमें से तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इसे तूने अपने हाथों से बनाया है। माँ जी देख रही है ना आप अपने पोते को, क्या कमाल की चीज बनाई है इसने। सच में इसमें से तो कितनी ठंडी हवा आ रही है, मानो बर्फ के घर में आ गई हूँ। राजू ने वाकई बेहद सुंदर और ऐसा कूलर बनाया था जिसे देखने गांव के सभी लोग आने लगे और सभी राजू की खूब तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकर और रजनी को जब पता चलता है कि राजू ने अपने हाथों से कम पैसों में बहुत ही अच्छा कूलर बनाया है, तो शंकर अपनी पत्नी रजनी से कहता है, देखा रजनी, राजू को हम दिन रात ताना दे रहे थे। उसकी कूलर खरीदने तक की औकात नहीं है। उसने गांव में सबसे बड़ा और बेहतरीन कूलर अपने हाथों से बनाया है और अपना कूलर तो खराब पड़ा है। जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमने उसके बारे में न जाने उसे सुना सुना कर क्या कुछ नहीं कहा। अब हम उसे किस मुंह से कहेंगे कि हमारा कूलर भी ठीक कर दो। तभी तो कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। लेकिन शर्मिंदा होकर भी मैं राजू से बात करूंगा। अब शंकर राजू के घर पहुंचता है और राजू से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है तूने अपने घर के लिए अपने हाथों से कूलर तैयार किया है। तू तो कूलर का मैकेनिक हो गया। अब मेरा भी कूलर ठीक कर दे। मैं अपने किए पर पछतावा कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं शंकर चाचा, मैं अभी चलकर आपका कूलर देख लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने यह सब ना बोला होता तो शायद मैं कूलर भी तैयार नहीं कर पाता। सच कहूँ तो तू दिल का बुरा नहीं है। वैसे मेरी मान तो एक छोटी सी गांव में दुकान लगा ले और गांव के लोगों का कूलर तू ही ठीक करना। अब से हमें शहर जाकर कूलर मैकेनिक को बुलाकर नहीं लाना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है। राजू ने जब से अपना कूलर बनाया था, गांव के लोग अब राजू से कूलर ठीक करवाने की डिमांड करने लगे।
यहाँ तक कि कई लोगों ने तो राजू को नया कूलर बनाने तक का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन राजू के कूलर से उसका परिवार बहुत खुश था।